नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज में। आज हम आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 लेकर आए हैं और सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए थे। इसी तरह से पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ आज ख़त्म हो जाए आपके लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1200 रुपये पहले 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और अगले 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और अगले 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से दिए गए हैं। तो आपको कुल साधारण ब्याज बताना है। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 200। तो यहाँ भी आपका मूलधन जो है वो हो जाएगा 1200 रुपये, जो आपके पास हो गया। इस 1200 में समय और दर 2 वर्ष 2% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इन 2 वर्ष की गुणा कर देंगे इस दर में। फिर कहता है अगले 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो इस 3 की गुणा कर देंगे 5 में। और फिर कहता है ब्याज की दर से और अगले 2 वर्ष के लिए 3%, 2 वर्ष के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये मूलधन, समय और दर अलग अलग वर्ष की और अपॉन 100, ये आपका कुल साधारण ब्याज आ जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएगी इससे, तो ये बच जाएगा 12 गुणा 4 + 15 + 6, तो हो जाएगा 12 गुणा 25, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। इतने रुपए जो है कुल साधारण ब्याज। बोलिए, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी धन को 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक और अगले 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से दिया गया है। यदि कुल 9 वर्ष का साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो मूलधन बताना है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही उठाया गया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से। आप समझ सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन का, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इसे भी आसानी से समझ पाएंगे। आपने देखा कि पिछला क्वेश्चन कहता था साधारण ब्याज = मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। यहाँ आपसे ये मूलधन पूछा गया है। अगर इसे यहीं रखा जाए मूलधन को, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन = 100 मल्टीप्लाई विद साधारण ब्याज अपॉन समय और दर। अगर ये आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। 100 है ही, साधारण ब्याज आपको 1120 रुपये दिखाया गया है और दर 3 अलग अलग समय के लिए अलग अलग दरें दी गई हैं। जैसे पहला है कि पहले 2 वर्ष के लिए दर है 4%, फिर आपसे कहता है अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और फिर आपसे पूछा गया है अगले 3 वर्षों के लिए 8%। तभी तो 9 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है आपको। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई विद 1120, ये हो जाएगा 8, 24 और 24। तो ये हो जाएगा 48 और 8 52, नहीं सॉरी 56, और 56 से ये 2 टाइम्स कट रहा है, 20 टाइम्स, और 20 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपीज़ आ जाएगा। इस तरह से आप मूलधन निकाल सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप समझ सकते हैं पहले दोनों फॉर्मूलों क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला यूज किया गया है, बस केवल उनके पक्ष बदले गए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है।
उसे 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत सिंपल है। इससे पहले भी आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन हुआ क्या था उन क्वेश्चनों में, उन क्वेश्चंस में आपसे देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धन साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। यहाँ ब्याज 5 गुना हो रहा है। उन क्वेश्चन जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ आपने फॉर्मूला यूज किया था n2 - 1 अपॉन n1 - 1 का, वहाँ मूलधन का गुणा हो रहा था, और यहाँ ब्याज केवल ब्याज गुणा हो रहा है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। उसे 10 गुना होने में जो अंतिम गुणा है उसे ऊपर लिखिए 10 गुना, और जो प्रारंभिक गुणा है उसे नीचे लिखिए, और पहले का जो टाइम है उसे यहाँ लिखिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व, 20 वर्ष में यह धन साधारण ब्याज जो है स्वयं का 10 गुना हो जाएगा। बोलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतने रुपए हैं, तथा 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, और आपसे मूलधन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि जो 2 धन दिए गए हैं, साधारण ब्याज जो दिया गया है आपको, उसका अंतर निकालिए। 675 माइनस कितना, 300। यहाँ आपको ऊपर अंतर करना होगा, ये ध्यान रखें आप। और किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, और 15% वार्षिक ब्याज की दर से नीचे वाली दर 15 की गुणा कर दिए आप 3 में, 3 गुणा 15, ये देखिए, और इससे घटा दे आप 10 गुणा 2, यानी इस दर का इस समय से गुणा करें और इस दर को इस समय से गुणा करें, और दोनों का अंतर यहाँ लिखते नीचे। आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके पास 5, 7 और 3, और नीचे 45 माइनस आपके पास मल्टीप्लाई विद 100 और करना है आपको, और आपके पास हो जाएगा ये 20 मल्टीप्लाई विद 100, ये हो जाएगा 375 अपॉन 25 मल्टीप्लाई विद 100। इससे 4 बार कटेगा और आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 4 3 12 और 3 15, और पीछे इतने रुपए जो है आपका मूलधन था। क्वेश्चन को समझिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपसे कहा गया है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है, और 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का 675 रुपये है। मूलधन बताना है आपको। जब आप मूलधन निकालने जाएंगे तो इन दोनों ब्याज का अंतर निकालेंगे, और नीचे ये करेंगे कि जो आपको परसेंटेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग टाइम, और बाद वाली जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग टाइम, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे और 100 से कर देंगे गुणा, और आपके पास मूलधन आ जाएगा। चलिए, मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6604 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में 7540 रुपये हो जाता है, तो 1 वर्ष का ब्याज बताइए आप। तो आपको करना ये है कि जो 5 वर्ष में हुआ है वो लिख लेंगे आप, उसमें से घटा देंगे 3 वर्ष वाले को, और नीचे दोनों समय का अंतर घटा देंगे, 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष। तो ये 7540 में से 4 गए तो ये 6 बचा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 3 में से 0 गए तो 3, यहाँ 15 में से 6 गए 9, और यहाँ 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं बचता, और यहाँ 2 बचेगा। तो इस तरह से 2 से आप काट देंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, तो 463 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा गया है 1 वर्ष का। यहाँ आपके लिए ध्यान रखने का विषय है कि वो पूछ कितने समय का रहा है, तो आपसे 1 वर्ष का पूछ रहा है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका हो जाएगा
463 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है कि पहले भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो 12% की दर पर कितना धन दिया गया है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। 3900 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है कि पहले भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो तो 12% की दर पर कितना धन दिया गया है। तो ध्यान रखना, जिस दर पर आपसे पूछा गया है आपको उस दर की वैल्यू और समय के साथ ऊपर गुणा कर लेंगे। 12 गुणा 5। नीचे आपको दोनों प्रतिशत का अंतर करना है। ये हो गया। नीचे आपका 12 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 6 और गुणा कर देंगे 3900 रुपये से। जिसका आपसे पूछा जाए आप उसका निकाल सकते हैं आसानी से। मैं फिर रिपीट करता हूँ। आपसे पूछा गया है 12% का, अगर आपसे पूछा जाए 10% का तो 10 गुणा 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे दोनों प्रतिशत और समय गुणा का जोड़ हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और नीचे 120 और 3900 रुपये। ये कट जाएगा 2 भागों में, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1950 रुपये। बोलिए आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। 27,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दूसरे भाग का 8% की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन समान हो तो दोनों भागों की राशि ज्ञात करनी है। तो यहाँ बहुत सिंपल है। पहले आप भाग डिसाइड कर लो कि पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है। तो आपको लिखना है पहला भाग अपॉन दूसरा भाग। 100 ऊपर प्लस और 100 नीचे प्लस। अब ध्यान रखना है पहले भाग के लिए जब आप जा रहे हैं तो ऊपर नीचे वालों की गुणा करेंगे हम। माने पहला भाग की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 5, इन दोनों की गुणा ऊपर, 8 पंजे 40। और दूसरे भाग की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर वाले की 10 गुणा 3, तो ऊपर हो जाएगा 140 और नीचे हो जाएगा 130। सिंप्लीफाई करेंगे तो 14/13, यानी कि 14:13 हमारे पास भाग आ गए। अब अगर हम दोनों भाग अलग अलग निकालना चाहते हैं तो पहला भाग हो जाएगा 14 गुणा जो आपको धन दिया है 27,000 और नीचे 14 + 13 का जोड़ माने 27, तो ये भाग हो गया 14,000 रुपये। अगर दूसरा भाग निकालना चाहते हैं तो 13 की गुणा करेंगे 27,000 में और नीचे जोड़ कर देंगे 14 + 13 का माने 27 से, तो भाग हो जाएगा 13,000 रुपये। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया साधारण भाग का पार्ट 2। आशा है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।